लखनऊ के पुराने मोहल्ले में एक घर था, जहां सुबह की शुरुआत कोयल की कूक से नहीं बल्कि सास और बहू की तकरार से होती थी। मोहल्ले वाले कहते थे, अरे अगर अलार्म घड़ी खराब हो जाए तो चिंता मत करो, शर्मा जी के घर की लड़ाई तुम्हें जगा ही देगी। अरे रे बहुरिया, तूने आलू की सब्जी में नमक ज्वालामुखी जितना क्यों डाल दिया? ये खाना है या नमक का पहाड़? अरे अम्मा, मैंने तो बस एक चुटकी नमक डाला था। आपकी जीभ ही इतनी सेंसिटिव है कि चीनी भी डाल दो तो भी नमक लगेगा। अरे री सुन रही, मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन जो हाथ में बेलन पकड़कर रोटी नहीं बना सकती वो बहू किस काम की? हाँ, और जो हर वक्त रेडियो की तरह चालू रहे वो सास किस काम की? अरे सुन, आज फिर शर्मा जी के घर में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है। हाँ बहन, अगर इनके घर का झगड़ा टीवी पर दिखाते तो सास बहू सीरियल का टीआरपी भी डाउन हो जाए। अरे माँ, अरे सुनो, सुबह सुबह महाभारत क्यों छेड़ देती हो? बेटा, तेरी बीवी मुझे नौकरानी समझती है और आपकी माँ मुझे होटल वाली शेफ समझती है। हे भगवान, एक तरफ मेरी माँ, दूसरी तरफ मेरी बीवी, मैं बीच में ऑटो रिक्शा का टायर बन गया हूँ, हर वक्त पिचकता रहता हूँ। अगले दिन अरे, आटा गूंथते वक्त पानी कितना डालती है? गाढ़ा बना रही है या गोंद तैयार कर रही है? अम्मा, इतना ताना क्यों मारती है? कहीं मोहल्ले में कमेंट्री प्रतियोगिता हो रही है क्या? हाय राम, तू तो मुझे कॉमेडियन बना देगी। अरे अम्मा, आप तो पहले से ही रोजाना शो करती हैं, टिकट भी नहीं काटना पड़ता। अरे भाई, मैं तो टाइम देखकर दूध देने आता हूँ। इनका घर का झगड़ा अलार्म की तरह काम करता है। हाँ हाँ, बच्चे कहते हैं अंकल आइसक्रीम बाद में देना, पहले सास बहू का लाइव शो देख ले। हाँ, लगता है आज सब्जी में नमक कम पड़ गया होगा, वरना इतनी जोर की बहस क्यों होती? अरे नहीं बहन, कभी नमक ज्यादा, कभी तेल कम, कभी रोटी टेढ़ी, इनके लड़ाई के बहाने लाखों हैं। अंकल अंकल, मेरी भाभी कहती है शर्मा जी के घर का झगड़ा देखो तो डीडी नेशनल का सीरियल भी फेल है। अरे बहुरिया, तूने सब्जी में जीरा क्यों नहीं डाला? जीरे के बिना सब्जी अधूरी लगती है। अरे अम्मा, जीरा तो डाला था मैंने। आप अपनी आंखों में चश्मा पहन कर देखिए, तब जाके दिखेगा। हाय हाय, चश्मा पहनूं या दूरबीन, तेरी सब्जी में कभी स्वाद नहीं आने वाला। अरे अम्मा, तुम्हारे लिए तो 5 सितारे वाले होटल वाला खाना बनाया जाए तो उसमें भी नमक मिर्च की शिकायतें होगी। अरे बहन, कैसे हो? सोचा अचानक आ जाऊं। अरे बहुरिया, देख मौसी आई है, जाके चाय बना के ला, चल। हाँ हाँ, चाय भी मैं ही बनाऊं, नाटक भी मैं ही झेलूं। वाह! अरे वाह, चाय तो बढ़िया है, पर थोड़ी और इलायची होती तो मजा आ जाता। सुना तूने, इलायची कम है। मैंने ही कहा था, ये बहुरिया मसाले ठीक से डाल नहीं सकती। अम्मा, ये चाय तो मैंने बनाई ही नहीं, ये तो आपने खुद बनाई थी। अरे वाह, तो बहुरिया तो बड़ी हो गई और इलायची वाली शिकायत खुद आपकी रसोई से निकली। अरे बहन, तुम तो बहू को परेशान करती हो, लेकिन खुद भी गड़बड़ कर जाती हो। अरे मैं क्या करूं, ये बहुरिया तो हर बात में तर्क देती है। अरे अम्मा, मैं तर्क नहीं देती, मैं तो बस आपकी आदतें बदलना चाहती हूँ। अरे सुनो दोनों, घर तभी चलता है जब सास और बहू एक दूसरे का सहारा बने, ना कि रोजाना एक दूसरे का सिर दर्द। अगले दिन तो भाइयों बहनों, आज का मुद्दा है सास और बहू की महाभारत। सबसे पहले पक्ष रखेंगी हमारी आदरणीय सासू माँ।
अरे चौधरी जी, ये बहुरिया मेरे घर में आई तो सोचा था लक्ष्मी आई है, लेकिन ये तो आधी रात का भूत निकली। ना काम ढंग से करती है और ना मुझसे सीधी बातें करती है। अरे वाह, और अम्मा को देखिए, चलता फिरता माइक है, सुबह से रात तक सिर्फ ताने, कमेंट्स और शिकायतें करती रहती हैं। अरे बहू, सास तो शिकायत करेगी ही, काम में कमी रह जाए तो बताना उसका धर्म है। अरे पंडित जी, धर्म और हर वक्त के टॉर्चर में फर्क होता है। अरे बहू, तू भी मान, कभी तेरे हाथ की रोटी नक्शे जैसी टेढ़ी मेढ़ी बनती है। अरे अम्मा, लोग तो टेढ़ी मेढ़ी बातें करती हैं, लेकिन उन पर तो कोई नहीं बोलता। देखो, ये झगड़ा सिर्फ नमक मिर्च का नहीं है, अहंकार का है। सास को चाहिए कि बहू को बेटी मानकर प्यार दे, पर बहू को चाहिए कि सास को माँ समझकर आदर करे। ठीक है चौधरी जी, मैं कोशिश करूंगी। और मैं भी अम्मा को जवाब देने से पहले सोचूंगी। लेकिन सच कहूँ, बहुरिया आज भी सब्जी में नमक ज्यादा ही डालती है। और अम्मा, आप आज भी बिना वजह ताना मारती हैं। दादू, आप क्यों इतना उदास हैं? अरे बेटा, मैं उदास नहीं, बस सोच रहा हूँ तुम्हारी दादी और माँ तो ऐसे लड़ती हैं जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो। तो दादू, आप अंपायर क्यों नहीं बन जाते? अगले दिन ये मेरी गुड़िया है, ये मेरा डैडी है, ये मेरी है, नहीं मेरा है। देखो ना दादू, लड़ाई करके सब खराब हो गया। अगर हम बांट लेते तो सब सही होता। अरे ये तो हम दोनों की कहानी है बहुरिया। अरे हाँ अम्मा, हम भी तो इस घर की गुड़िया और डैडी लड़ लड़ कर तोड़ रहे हैं। बहुरिया, तेरी गलती नहीं है, मेरी ही आदत है हर चीज में कमी निकालने की। नहीं अम्मा, मेरी भी गलती है, मैं पलटकर जवाब देती हूँ। हमें बच्चों की तरह बांटकर जीना चाहिए। अरे वाह, आज तो घर में राम राज्य हो गया। हाँ बहन, अब हम दोनों मिलकर काम करेंगे और झगड़े भी करेंगे, लेकिन सिर्फ लूडो खेलते वक्त। अरे वाह, आज तो मुझे लग रहा है जैसे मैं प्याद से निकलकर राजा महाराजा बन गया हूँ। अब आंसू नहीं, सिर्फ खुशी मिलेगी। हर घर में तकरार होती है, हर परिवार में कभी न कभी आवाजें ऊंची होती हैं, लेकिन असली घर वही है जहां शिकायतें मुस्कान में बदल जाए, जहां झगड़े बच्चों की मासूमियत से पिघल जाए। अगर परिवार एक दूसरे की कमियों को देखकर लड़ता रहेगा तो घर की गुड़िया टेढ़ी टूट जाएंगी, पर अगर सब मिलकर जीना सीख लें तो यही घर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में लिखें।